क्या होता है जब एक शक्तिशाली अरशी एक रहस्यमयी यक्षिणी से मिलते हैं। एक ऐसी यक्षिणी जो अपनी खूबसूरती और मायावी शक्तियों के लिए जानी जाती है। यह कहानी है अर्शी दुर्वासा और एक ऐसी ही यक्षिणी की जो प्रेम, त्याग और रहस्य के बंधन में बंधी है। एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, ऋषि दुर्वासा तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप रहे थे। देवता भी उनके तेज से भयभीत थे। इसी जंगल में एक यक्षिणी रहती थी, रूपवती, मायावी और शक्तिशाली। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक रहस्य भी छुपा था। एक ऐसा रहस्य जो ऋषि दुर्वासा के आगमन के साथ उजागर होने वाला था। ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध एक दिन इस रहस्यमयी जंगल में आए। यक्षिणी ने उन्हें दूर से देखा और उनकी ओर आकर्षित हो गई। दोनों के बीच एक अनोखा संवाद शुरू हुआ, जिसमें यक्षिणी ने अपनी शक्तियों और रहस्यों का खुलासा किया। ऋषि दुर्वासा ने यक्षिणी की बातों को ध्यान से सुना और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने यक्षिणी के रहस्य को सुलझाने के लिए कई अनुष्ठान किए। धीरे धीरे जंगल में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ और यक्षिणी का रहस्य उजागर हुआ। इस प्रक्रिया में ऋषि दुर्वासा और यक्षिणी के बीच एक गहरा संबंध बन गया। अंत में यक्षिणी ने ऋषि दुर्वासा का धन्यवाद किया और दोनों ने अपने अपने मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन इस कहानी की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या में लौट आए, लेकिन उनके हृदय में यक्षिणी की यादें हमेशा जीवित रहीं और यक्षिणी अपनी शक्तियों और रहस्यों के साथ हमेशा के लिए अमर हो गई। ऋषि दुर्वासा की तपस्या पूर्ण होने वाली थी। उनका तेज आसमान को छू रहा था। उनकी शक्ति का एहसास पूरे जंगल में फैल गया। यक्षिणी, जो सदैव शक्तिशाली प्राणियों की ओर आकर्षित होती थी, ऋषि दुर्वासा की शक्ति से अछूती नहीं रह सकी। वह छुपकर उन्हें देखती, उनके तेज को महसूस करती। ऋषि दुर्वासा का तेज देखकर यक्षिणी के मन में एक इच्छा जागी। वह चाहती थी कि ऋषि दुर्वासा उसकी ओर आकर्षित हो, उसकी सुंदरता के आगे नतमस्तक हो जाए। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा अपनी तपस्या से उठे तो उन्होंने अपने सामने यक्षिणी को खड़ा पाया। वह एक दिव्य आभा से घिरी हुई थी और उसकी सुंदरता ने ऋषि को चकित कर दिया। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो किसी साधारण प्राणी की नहीं हो सकती थी। वह अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी दिव्य बना दिया था। ऋषि दुर्वासा ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया, लेकिन यक्षिणी की उपस्थिति ने उन्हें विचलित कर दिया। यक्षिणी ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मैं आपके तेज से अभिभूत हूं। आपकी शक्ति अतुलनीय है। उसकी आवाज में एक अद्भुत मिठास थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। ऋषि दुर्वासा ने शांत स्वर में कहा, बोलो यक्षिणी, यहां किस लिए आई हो? उनकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी जो उनकी तपस्या और साधना का परिणाम थी। यक्षिणी ने नर्म आवाज में कहा, महर्षि, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उसकी आवाज में एक अद्भुत संयम और विनम्रता थी जो उसकी गहरी भावनाओं को प्रकट कर रही थी। आपकी शक्ति और मेरी माया, हम दोनों मिलकर तीनों लोगों पर राज करेंगे। यक्षिणी ने अपनी योजना को स्पष्ट किया। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शा रही थी। यक्षिणी का प्रस्ताव सुनकर ऋषि दुर्वासा के मन में एक हलचल हुई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई यक्षिणी उनसे ऐसा प्रस्ताव रखेगी। उनके मन में कई विचार उमड़ने लगे। क्या यह प्रस्ताव उनके सिद्धांतों और साधना के अनुकूल था? क्या यह उनके जीवन के उद्देश्य के साथ मेल खाता था? ऋषि दुर्वासा गहरी सोच में डूब गए और उनके मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। ऋषि दुर्वासा जानते थे कि यक्षिणी की सुंदरता माया है और वह आसानी से किसी के भी वश में हो सकती है। ऋषि दुर्वासा एक महान तपस्वी थे जिन्होंने अपने जीवन को ध्यान और साधना में समर्पित कर दिया था। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि वे सांसारिक मोहमाया से परे हो चुके थे, लेकिन यक्षिणी की सुंदरता और उसकी चतुराई ने उन्हें एक कठिन स्थिति में डाल दिया था। उन्होंने यक्षिणी से कहा, यक्षिणी, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सांसारिक मोहमाया से दूर रहता हूं। ऋषि दुर्वासा ने यक्षिणी को समझाने की कोशिश की कि उनका जीवन एक साधक का जीवन है जिसमें किसी भी प्रकार का मोह या आकर्षण नहीं हो सकता, लेकिन यक्षिणी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। यह सुनकर यक्षिणी निराश हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
यक्षिणी ने सोचा कि अगर वह रश्मि दुर्वासा को अपने प्रेम में बांध सके तो वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और उसे अमल में लाने का निश्चय किया। उसने रश्मि दुर्वासा के सामने एक शर्त रखी। यक्षिणी ने सोचा कि अगर वह रश्मि दुर्वासा को एक शर्त में बांध सके तो शायद वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी। उसने अपनी योजना को ध्यान में रखते हुए रश्मि दुर्वासा के सामने एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, महर्षि, अगर आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते तो कम से कम 1 वर्ष तक मेरे साथ रहिए। यक्षिणी ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि इस 1 वर्ष के दौरान वह ऋषि दुर्वासा को अपने प्रेम में बांधने की पूरी कोशिश करेगी। अगर इस 1 वर्ष में आपको मुझसे प्रेम हो जाता है तो हम विवाह कर लेंगे। यक्षिणी ने अपनी शर्त को और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर ऋषि दुर्वासा इस 1 वर्ष के दौरान उससे प्रेम करने लगते हैं तो वे दोनों विवाह कर लेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको मुक्त कर दूंगी। यक्षिणी ने अपनी शर्त को और भी स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर ऋषि दुर्वासा इस 1 वर्ष के दौरान उससे प्रेम नहीं करते तो वह उन्हें मुक्त कर देगी और फिर कभी उन्हें परेशान नहीं करेगी। ऋषि दुर्वासा इस शर्त को ठुकरा नहीं सके। उन्होंने सोचा कि यह 1 वर्ष उनके लिए एक नई चुनौती होगी और शायद इस चुनौती को स्वीकार करने से उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने यक्षिणी की शर्त को स्वीकार कर लिया और उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। यक्षिणी ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करती। वह उनके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती, उनके पैर दबाती और उनकी हर इच्छा का ध्यान रखती। वह अपनी माया से ऋषि दुर्वासा को अद्भुत दृश्य दिखाती, मधुर संगीत सुनाती और उन्हें तरह तरह के खेल खिलाती। लेकिन ऋषि दुर्वासा यक्षिणी की माया में नहीं फंसे। वह जानते थे कि यह सब एक छल है, एक जाल है उन्हें फंसाने के लिए। समय बीतता गया, लेकिन ऋषि दुर्वासा यक्षिणी की चालाकी को भांप चुके थे। एक दिन जब जंगल में भयंकर तूफान आया तो यक्षिणी डर के मारे कांपने लगी। ऋषि दुर्वासा ने उसे डरा हुआ देखकर उसे अपनी शक्ति से सुरक्षा प्रदान की। यक्षिणी ने पहली बार ऋषि दुर्वासा के हृदय में करुणा देखी। धीरे धीरे ऋषि दुर्वासा के मन में भी यक्षिणी के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। वह यक्षिणी की देखभाल करने लगे, उसकी परवाह करने लगे। यक्षिणी भी ऋषि दुर्वासा के प्रेम को महसूस करने लगी। वह समझ गई कि सच्चा प्रेम माया से नहीं बल्कि त्याग और समर्पण से जीता जाता है। 1 वर्ष बीत चुका था। ऋषि दुर्वासा यक्षिणी से प्रेम करने लगे थे। यक्षिणी ऋषि दुर्वासा के प्रेम को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे अपने अतीत का एक रहस्य याद आ गया। उसे श्राप मिला था कि अगर वह किसी से सच्चा प्रेम करेगी तो उसे हमेशा के लिए उससे बिछड़ना होगा। यह सोचकर यक्षिणी का हृदय दर्द से भर गया। उसे ऋषि दुर्वासा से सच्चा प्रेम हो गया था, लेकिन इस प्रेम को पाने के लिए उसे उनसे बिछड़ना पड़ेगा। यक्षिणी ने ऋषि दुर्वासा को अपने श्राप के बारे में बताया। उसने कहा, हे प्रिय, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा रही थी। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा हैरान रह गए। उन्होंने यक्षिणी से कहा, बताओ प्रिय, क्या रहस्य है? यक्षिणी ने बताया कि उसे श्राप मिला है कि अगर वह किसी से सच्चा प्रेम करेगी तो उसे हमेशा के लिए उससे बिछड़ना होगा। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋषि दुर्वासा और यक्षिणी की प्रेम कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। क्या यक्षिणी ने ऋषि दुर्वासा से बिछड़ना स्वीकार किया? क्या ऋषि दुर्वासा ने यक्षिणी के श्राप को तोड़ने का कोई उपाय खोज निकाला? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम और त्याग का रिश्ता कितना गहरा होता है और कभी-कभी प्रेम को पाने के लिए हमें त्याग भी करना पड़ता है।